आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में दंग कर देने वाली है। हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु के 10 अवतारों यानी दशावतार की। इसके पौराणिक महत्व को तो हम सभी जानते ही हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे पहलू को समझेंगे जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, और वो है इन प्राचीन कथाओं और चार्ल्स डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के बीच की बिल्कुल सटीक समानता। तो चलिए ब्रह्मांडीय संतुलन और जीवन के विकास की इस अनोखी यात्रा को शुरू करते हैं। इस यात्रा को शुरू करने के लिए भगवद गीता का एक बेहद मशहूर श्लोक देखते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये शब्द आज के इस विश्लेषण का मूल आधार तय करते हैं। इसका बहुत ही सीधा सा अर्थ ये है कि जब भी ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ता है, यानी जब अराजकता और अधर्म अपने चरम पर पहुंचने लगता है, तो इस व्यवस्था को फिर से ठीक करने और शांति वापस लाने के लिए एक रक्षक शक्ति सामने आती है। और सच कहें तो यही दशावतार का सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो जल्दी से देख लेते हैं कि हमारी आज की इस चर्चा का रास्ता कैसा होने वाला है। हम शुरुआत करेंगे ब्रह्मांड के पालनहार से, फिर समझेंगे जल से जीवन की शुरुआत, उसके बाद मानवता का उदय, सभ्यता का शिखर, अंतिम भविष्यवाणी, और आखिर में देखेंगे पौराणिक कथाओं और विकासवाद का बहुत ही दिलचस्प मिलन। तो हमारा पहला पड़ाव है ब्रह्मांड के पालनहार और उनकी भूमिका इस संतुलन को बनाए रखने में। इस पूरी व्यवस्था के केंद्र में है भगवान विष्णु, जिनका मूल काम है इस ब्रह्मांड में एक संतुलन, एक सामंजस्य बनाए रखना। लेकिन इसको ठीक से समझने के लिए पहले वक्त के चक्कर को समझना जरूरी है। पौराणिक ग्रंथों में समय एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि एक चक्कर है जिसे 4 युगों में बांटा गया है। शुरुआत होती है सतयुग से, जो सच और पवित्रता का समय था। फिर आता है त्रेता युग, जहां शुरुआती राजाओं और नियमों का उदय हुआ। उसके बाद द्वापर युग, जहां चीजें, रिश्ते और धर्म थोड़े जटिल हो गए। और आखिर में कली युग, जिसे पतन या अंधकार का दौर माना जाता है। विष्णु जी के ये अलग अलग अवतार इन्हीं युगों के अलग अलग चरणों में प्रकट होते हैं। अब यहाँ सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि विष्णु जी का स्वरूप सिर्फ एक चित्र नहीं है, इसमें छिपे प्रतीक बहुत गहरा अर्थ रखते हैं। जैसे शेषनाग, जो अनंत और समय पर पूरी पकड़ को दर्शाता है। फिर है सुदर्शन चक्र, जो बुराई को सक्रिय रूप से खत्म करने का प्रतीक है। उनके हाथ में जो कमल या पद्म है, वो पवित्रता और सृष्टि के स्रोत को दिखाता है। और गदा उस सर्वोच्च शक्ति और अधिकार को दर्शाती है जो इस पूरे ब्रह्मांड के संतुलन के लिए अनिवार्य है। चलिए अब हम अपने दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम देखेंगे कि जल से जीवन की शुरुआत कैसे हुई, यानी हमारे शुरुआती अवतार। सतयुग की शुरुआत में जीवन का आरंभ पानी से होता है, और यहाँ एंट्री होती है पहले अवतार की, मत्स्य अवतार। कहानी कुछ ऐसी है कि जब एक भयानक जल प्रलय पूरी धरती को निगलने वाली थी, तब भगवान ने एक विशाल मछली का रूप धारण किया। उन्होंने राजा मनु, वेदों के ज्ञान और इस धरती पर मौजूद जीव जंतुओं के बीजों को एक विशाल नाव के जरिए सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। एक तरह से देखा जाए तो ये अवतार मूल जीव विज्ञान और ज्ञान को एक महाविनाश से बचाने का बेहतरीन प्रतीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्रम कैसे विकसित होता है। जब देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे, तब अमृत निकालने के लिए जो विशाल मंदराचल पर्वत इस्तेमाल हो रहा था, वो पानी में डूबने लगा। उस वक्त एक आधार देने के लिए विष्णु जी ने कूर्म यानी कछुए का रूप लिया। कछुआ पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है। उन्होंने उस भारी भरकम पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया, जिससे एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय संयोग का रास्ता साफ हुआ। इसके बाद बारी आती है तीसरे अवतार यानी वराह की। जब हिरण्याक्ष नाम के एक शक्तिशाली असुर ने धरती को समुद्र की अथाह गहराइयों में छुपा दिया, तब भगवान ने एक जंगली सुअर का रूप धारण किया। उन्होंने पानी की उन अंधेरी गहराइयों में छलांग लगाई, असुर का वध किया और धरती को अपने दांतों पर उठाकर वापस सुरक्षित स्थान पर रख दिया। पौराणिक कथाओं में ये वो बिंदु है जहां जीवन पानी से निकलकर पूरी तरह से सूखी जमीन की तरफ बढ़ता है। अब यहाँ से कहानी तीसरे पड़ाव की ओर मुड़ती है, मानवता का उदय, परिवर्तन और उपकरण। यहाँ हम एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखते हैं। एक अहंकारी असुर था हिरण्यकशिपु, जिसको अजीबोगरीब वरदान मिले हुए थे। ना उसे कोई इंसान मार सकता था, ना पशु, ना घर के अंदर, ना बाहर, ना दिन में, ना रात में, और ना ही किसी अस्त्र शस्त्र से। एकदम अजेय होने का घमंड था उसे। इस जटिल पहेली को सुलझाने के लिए अवतार हुआ नरसिंह का, आधा इंसान और आधा शेर।
उन्होंने उस असुर का वध गोधूली बेला में दरवाजे की दहलीज पर अपने नाखूनों से किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रूप पूरे पशु से निकलकर शुरुआती मानवीय लक्षणों का एक बेहद चतुराई भरा बदलाव था। उसके बाद आते हैं वामन। जब असुर राजा बलि ने पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा कर लिया, तब उस विशाल शारीरिक शक्ति को हराने के लिए शारीरिक बल का नहीं बल्कि दिव्य बुद्धि और विनम्रता का इस्तेमाल हुआ। भगवान एक छोटे से ब्राह्मण बालक यानी बौने के रूप में आए और दान में सिर्फ 3 कदम जमीन मांगी, पर फिर उन्होंने अपना आकार इतना बड़ा किया कि पहले कदम में पूरी धरती नाप ली, दूसरे में स्वर्ग और अपना आखिरी कदम राजा बलि के सिर पे रखा। छठा अवतार परशुराम का है। ये एक बहुत ही उग्र रूप था। परशुराम एक योद्धा ऋषि थे जो अपने हाथ में एक फरसा यानी कुल्हाड़ी रखते थे। जब उस दौर के शासक भ्रष्ट और अत्याचारी हो गए तो उन्होंने अकेले ही पूरी धरती को ऐसे अन्यायी राजाओं से 1-2 बार नहीं बल्कि पूरी 21 बार मुक्त किया। यहाँ हम कच्चे उग्र न्याय और साथ ही इंसान द्वारा उपकरणों के शुरुआती इस्तेमाल को साफ तौर पर देख सकते हैं। चौथा पड़ाव आता है सभ्यता का शिखर, बुद्धि और आत्मा। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि वक्त के साथ सभ्यता और नियम कैसे बदलते हैं। त्रेता युग में भगवान राम आए, जहां ध्यान मर्यादा पर था, यानी उसूलों, आदर्शों और समाज के नियमों का सख्ती से पालन करना। लेकिन जब तक द्वापर युग आया, समाज बहुत जटिल हो चुका था। तब भगवान कृष्ण आए, जिन्होंने सिखाया कि जब स्थितियां जटिल हों तब न्याय की रक्षा के लिए कूटनीतिक लचीलापन, रणनीति और समझ ज्यादा जरूरी हो जाती है। इसी विकास क्रम में 9वें अवतार आते हैं बुद्ध। ये अवतार एक तरह से मानवीय बुद्धि का वो शिखर है जहां आध्यात्मिक ज्ञान की बात होती है। उन्होंने किसी शारीरिक युद्ध या हथियार का सहारा नहीं लिया, बल्कि गहरी करुणा और आंतरिक शांति का रास्ता दिखाया। ये बताता है कि जब समाज पूरी तरह विकसित होता है तो न्याय हथियारों से नहीं, आंतरिक जागरूकता से लाया जाता है। अब आते हैं इस विश्लेषण के 5वें हिस्से पर, अंतिम भविष्यवाणी, प्रतीक्षा में एक दुनिया। यहाँ पर एक बेहद अहम सवाल उठता है। सोचिए, जब कलियुग में अधर्म और नैतिक पतन अपने पूरे चरम पर पहुंच जाएगा, तब आखिर क्या होगा? जब व्यवस्था पूरी तरह बिखर जाएगी, तो क्या यह ब्रह्मांडीय चक्कर यहीं रुक जाएगा? ग्रंथों की भविष्यवाणी कहती है नहीं। तब प्रवेश होगा 10वें और आखिरी अवतार का, कल्कि, एक भविष्यवादी योद्धा जो सफेद घोड़े पर सवार होकर एक दहकती हुई तलवार के साथ आएगा। कल्कि का मकसद होगा कलिराज जैसी अंधकार और भ्रष्ट शक्तियों का पूरी तरह से अंत करना। ये एक आखिरी महाविनाश की कथा है जो इस भ्रष्ट चक्कर को रीसेट करके वापस उस पवित्र और संतुलित स्थिति यानी सतयुग में ले जाएगा। तो यहाँ इस चर्चा का सबसे अहम बिंदु सामने आता है, पौराणिक कथाओं और विकासवाद का मिलन, एक आकर्षक समानता। इस स्लाइड पर जरा गौर कीजिए। जब इन 10 अवतारों के क्रम को हम जीव विज्ञान के नजरिए से देखते हैं तो चार्ल्स डार्विन की जैविक विकास की टाइमलाइन के साथ इसकी समानांतर मैचिंग देखकर सच में दंग रह जाना पड़ता है। शुरुआत मत्स्य यानी जलीय जीवन से हुई, फिर कूर्म यानी उभयचर जो जल और थल दोनों पर रहा, उसके बाद वराह यानी पूरा स्तनधारी जीव, फिर नरसिंह जो जानवर से मनुष्य बनने के बीच का परिवर्तनशील मानव का पी था, फिर वामन यानी प्रारंभिक मानव जो आकार में छोटा था, उसके बाद परशुराम आए, हथियार बनाने वाले गुफावासी की तरह, फिर राम जिन्होंने एक सभ्य समाज का निर्माण किया, कृष्ण ने जटिल बुद्धि और रणनीति को दर्शाया, और आखिर में बुद्ध आए जिन्होंने मस्तिष्क की सर्वोच्च क्षमता यानी आध्यात्मिक ज्ञान को दर्शाया। ये क्रम हूबहू वैज्ञानिक विकासवाद की कहानी कहता है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बड़ा सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल पीछे छूट जाता है। हजारों साल पहले लिखे गए इन प्राचीन ग्रंथों में क्या वाकई विकासवाद के इस वैज्ञानिक क्रम की एक सहज दूरदृष्टि थी, या फिर यह सिर्फ एक दिमाग घुमा देने वाला ब्रह्मांडीय संयोग है? चाहे जो भी हो, ये आकर्षक चर्चा हमें इस ब्रह्मांड के गहरे नियमों पर नए सिरे से सोचने पर मजबूर जरूर करती है। इस दिलचस्प सफर में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।